नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका लोकप्रिय चैनल है। आपकी अपनी आवाज़ है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके मेंबर बन लीजिए और वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहिए। आज दोस्तों, लोकसभा से मुंह तो चुरा लिया प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार। अब सवाल ये है कि क्या बजट सत्र के जो बाकी दिन हैं उनमें भी सदन में हम खाली कुर्सियां देखेंगे या सिर्फ एक पक्ष को बैठे हुए देखेंगे? मुख्य सवाल यही है, आज का मुख्य सवाल यही है। तो दोस्तों, सवालों के आसपास खड़े रहने वाले इस चैनल को अगर आप अपनी ताकत देना चाहते हैं, आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, तो कृपा करके इसकी मेंबरशिप लीजिए। बहुत मामूली सी रकम है। सुपर स्टार, सुपर स्टिकर और सुपर थैंक्स का इस्तेमाल भी आप सहायता करने के लिए ले सकते हैं। तो मित्रों, आइए, मूल मुद्दा आज का क्या है। आज का मूल मुद्दा यही है कि क्या प्रधानमंत्री बजट सत्र के दौरान जिस ढंग से राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर उत्तर देने के बजाय लोकसभा से भाग खड़े हुए, वैसे ही क्या आने वाले दिनों में बजट सत्र के जो शेष दिन हैं उनमें भी सरकार और प्रधानमंत्री सदन से मुंह छुपाएंगे, लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं होंगे? तो क्या सवाल असली वही है कि क्या भागने से बात बच जाएगी? क्या सदन से मुंह छुपाने से, मुंह चुराने से बात बच जाएगी? क्या माननीय प्रधानमंत्री के इस कदम से दुनिया में भारत की संसद की बदनामी नहीं हुई? जैसा कि आपको याद है कि लोकसभा में जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद माननीय प्रधानमंत्री को कहा था कि वो धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने लोकसभा में ना आए, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है। अब जिस देश की संसद में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर खतरा हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में कानून और व्यवस्था का और राजनीतिक वातावरण का क्या हाल रहा होगा। तो ये गलती सरकार से हुई है, ये लोकसभा अध्यक्ष से हुई है, संसदीय कार्य मंत्री से हुई है, ये बाद में तय करेंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या भागने से या सदन से मुंह चुराने से कोई बात बनती है? क्या विपक्ष से दोस्ती नहीं हो सकती? क्या विपक्ष से केवल दुश्मनी से ही व्यवहार किया जाना चाहिए? सिर्फ दुश्मनी की राजनीति ही चलेगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके की जवाब सरकार को ही देने हैं। ये आज सदन के भीतर दें या सदन के बाहर दें, ये अलग बात है। देखिए, आपको मालूम है कि संसद कोई चुनाव का मंच नहीं है। संदर्भ वही है पुराना के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस हुई, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो परंपरा है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री को उठाए गए सवालों के जवाब देना थे, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आए। लोकसभा से उन्होंने मुंह चुराया और अपनी बात रखने के लिए उन्होंने राज्यसभा की शरण ली, और उस राज्यसभा में जिसमें भी विपक्ष उनके भाषण का बहिष्कार करके चला गया था। अब सारी समस्या की जड़ दरअसल सदन में जो लोकतंत्र है वो उसका ना होना है, उसका नज़ारत होना है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो कांग्रेस के नेता भी हैं, और आरोप ये है कि राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, बजट पर बोलने ही नहीं दिया गया। उन्होंने जब जब बोलने की कोशिश की, या तो उनको टोका टाकी की गई या फिर उनका माइक बंद कर दिया गया, और इससे पूरा विपक्ष आहत हुआ। और विपक्ष ने भी एकजुट होकर के प्रधानमंत्री का घेराव किया उनके जवाब आने के एक दिन पहले। और इस घेराव से सरकार और प्रधानमंत्री इतने घबरा गए कि अगले दिन वो
अब धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने आए ही नहीं, लोग उनका इंतजार करते रहे। अब जैसा कि मैंने कहा कि संसद कोई चुनाव का मंच नहीं है। संसद ये ऐसा एक मंच है, ये दुनिया की ऐसी, हिंदुस्तान की ऐसी सबसे बड़ी पंचायत है जहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछने ही लोग आते हैं, और सरकार का ये दायित्व होता है कि वो हर सवाल का जवाब दे। सवाल पूछना जितना संवैधानिक अधिकार है, उतना ही जवाब देना भी सरकार का संवैधानिक दायित्व है। सरकार इस दायित्व से अगर मुंह छुपाती है, मुंह चुराती है, संसद से गैर हाजिर हो जाती है, तो ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है इस देश की संसद के लिए। अब आपको मालूम है कि बजट सत्र दीगर सत्रों के मुकाबले अधिक महत्व होता है, क्योंकि इसमें केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता है, इसमें देश की समस्याएं होती हैं, इसमें देश के आने वाले दिनों का एक खाका होता है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आपके जितने भी और विषय होते हैं सब पर बहस होती है, बजट में इनका जिक्र होता है। तो इस हिसाब से बजट कोई केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, इसमें समाज के सभी वर्गों का, चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे छात्र हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे वैज्ञानिक हों, सबके हितों के बारे में योजनाएं और उनके बारे में जो सवाल लोगों के मन में आते हैं वो उठते हैं, और सवालों का जवाब देना सरकार का दायित्व होता है। सरकार सवाल दे करके किसी पर कोई एहसान नहीं करती, उपकार नहीं करती, ये ऐसा मानना भी है। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष की जो भूमिका इस सदन में अभी देखी है आपने, वो इस पूरे परिदृश्य में ठीक नहीं है। अब मैंने जैसे ही कहा कि विपक्ष को आप दुश्मन नहीं मान सकते, लेकिन आपने पिछले 10-11 साल में विपक्ष को अपना दुश्मन बना लिया है, और जब दुश्मन बना लिया है तो बड़ा मुश्किल हो गया है। सारी समस्याओं की जड़ यही व्यवहार है, जबकि दुनिया में विपक्ष को एक ऐसा आईना माना जाता है जिसमें सरकार अपना चेहरा देख सकती है, अपना सच देख सकती है, और उसके हिसाब से उसमें तरमीम कर सकती है, सुधार कर सकती है। लेकिन जब सरकार खुद इस आईने को तोड़ने पर आमादा हो जाए तो आप क्या कहेंगे? क्या आईना बदलने से सूरत हाल बदल जाएगी? क्या सरकार का चेहरा बदल जाएगा? शायद नहीं बदल जाएगा। और यहाँ मुझे साहिर लुधियानवी याद आते हैं। साहिर लुधियानवी ने बहुत पहले एक फिल्मी गीत के जरिए सभी लोगों को आगाह किया था, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो धर्म में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो। उन्होंने कहा था कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। तो यहाँ आप संसार को हटा सकते हैं, आप संसद से भागे फिरते हो, जनता को तुम क्या पाओगे कर सकते हो। और इस लोक को तो अपना न सके, ये जो जनता है जिसने आपको यहाँ पहुँचाया है, इस लोक को तो अपना ना सके, उस लोक में भी पछताओगे। मतलब ये है कि सत्ता में रहते हुए भी अगर आप जनता के मुद्दों पर बातचीत नहीं करेंगे, तो जब जनता आपको 400 से के लक्ष्य को काट के 240 पर लाती है और इसको से भी नीचे गिरा के अगर विपक्ष में बैठा देगी, तो फिर जनता से और दूसरे राजनीतिक दलों से आपके संबंध कैसे होंगे, इसकी कल्पना भी कर लेना चाहिए। यानी संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है। बहरहाल आज यही पंक्तियां संसद के गलियारों में गूंज रही हैं, और एक राजनीतिक संदेश भी इस पूरे घटनाक्रम का बना है, जो कि एक तरह से जिसको आप कहते हैं नैरेटिव बन गया है। नैरेटिव ये बन गया है कि लोकतंत्र में चुप्पी को भी बयान मान लिया जाता है। अगर सरकार, अगर प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों के जवाबों को देने के बजाय लोकसभा से भाग खड़े हुए हैं सुरक्षा के नाम पर, तो उनकी इस चुप्पी को, उनके इस भगोड़ेपन को भी उनका बयान मान लिया जाएगा। अर्थात कि विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे
वो सच थे, उनमें दम थे और उनका कोई जवाब सरकार के पास नहीं था, इसलिए सरकार लोकसभा से भाग खड़ी हुई। अब संसद से जो दूरी है, लोग माने या ना माने, लेकिन मेरा मानना है कि संसद से जो दूरी है वो एक दिन आपकी जनता से भी दूरी बढ़ा सकती है। वैसे भी आप जनता से कट गए हैं, उसके पास केवल वोट मांगने जाते हैं, सपोर्ट मांगने जाते हैं, लेकिन जब उसके सवालों का सवाल आता है, जवाब देने का मौका आता है, तो आप संसद से भाग खड़े होते हैं। तो ये जो भगोड़ापन है, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। सवालों का जवाब सबको देना चाहिए, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो, क्योंकि भागने से बात नहीं बनती। मैंने शुरू में ही कहा कि भागने से बात नहीं बनती, जवाब देने से बात बनती है, और लोकतंत्र का सामना करने से बात बनती है। अगर मैं कहूँ कि देश में लोकतंत्र सचमुच खतरे में है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपको नहीं लगता कि संसद में जिस ढंग से सरकार व्यवहार कर रही है उससे लोकतंत्र को खतरा है? मुझे याद आता है 2004 में भी, जब आज की सरकारी पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब उसने भी संसद में इसी तरह तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का घेराव किया था। उन्हें बोलने नहीं दिया था, उन्हें बोलने नहीं दिया था। वो बोलना चाहते थे, वो सदन में थे, वो भागे नहीं थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया था। और तब की सरकार ने, तब की कांग्रेस पार्टी ने ऐसी स्थिति में क्या किया था? सदन छोड़ा नहीं था तब के प्रधानमंत्री ने, बल्कि उनकी उपस्थिति में, उनके भाषण के बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस बार भी ध्वनि मत से पारित किया गया है, लेकिन सवाल वही है कि इस तरह से आप संसद से, आप लोकसभा से कब तक बचेंगे? कब तक आप खाली कुर्सियों को राज्यसभा में जाकर के अपना प्रवचन सुनाएंगे? ये देश समझदार लोगों का देश है। यहाँ की जनता ने पिछले 80 साल से लोकतंत्र को महफूज रखा है, तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, राजनीतिक दलों को आजमा के देखा है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसमें एक विपक्ष का एक समूह था जनता पार्टी, वो भी शामिल है, जिसमें समाजवादी, वामपंथी और तमाम तरह के छोटे मोटे राजनीतिक दल थे, वो भी शामिल थे। और पिछले 11 साल से यहाँ की समझदार जनता भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियों पर चलने वाली सरकार को भी देख रही है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी, ये आशंका नहीं थी कि ये सरकार विपक्ष के सवालों से, जनता के सवालों से इतनी डर जाएगी कि लोकसभा से भाग खड़ी हो। तो दोस्तों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, आप इस पूरे मामले में चुप बैठेंगे, तो ये संकट जो लोकतंत्र पर है, जो संसद पर है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पर है, वो और गहरा हो जाएगा। तो आइए प्रतिक्रिया दीजिए, और आपको समझ में आता है कि वीडियो मित्रों तक और मित्रों तक पहुंचाए जाने लायक है, तो इसे आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेंबरशिप भी लीजिए तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि ये जो चैनल हैं यूट्यूब पर, जैसे हम लोगों के जैसे चैनल हैं, ये किसी राजनीतिक दल के समर्थन से नहीं चलते, ये किसी कारपोरेट के समर्थन से नहीं चलते, ये चलते हैं अपने दर्शकों के समर्थन से। और मुझे उम्मीद है एक सोलो चैनल होते हुए भी, जिसमें कि अभी खिड़कियां खुलकर और लोग बैठ के बहस में हिस्सा नहीं लेते हैं, उस चैनल को भी आपका समर्थन हासिल हो रहा है, दिनों दिन हासिल हो रहा है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से चक्षुदर्शी को आई विटनेस मान करके, आंखों देखा हाल सुनाने वाला चैनल मान करके अपना सहयोग देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। धन्यवाद। जय हिंद।